जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 42 की कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी, महिला पार्षद प्रत्याशी रूबी तिवारी जी के पास। रूबी तिवारी जी ने हाल ही में अभी एज ए पार्षद प्रत्याशी के लिए कांग्रेस से उन्होंने टिकट हासिल की है और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एज ए महिला पार्षद प्रत्याशी के तौर पर जहां पर हम वार्ड क्रमांक 42 की बात करें, जो कि पहले 38 हुआ करती थी, वहां पर जहां तक हमारी जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए तो अभी तक किसी महिला प्रत्याशी ने वहां पर एज ए पार्षद चुनाव नहीं जीता है। वहीं पर क्षमा करेंगे, रूबी तिवारी जी का कहना है कि एज ए महिला पार्षद बनकर क्षेत्र के वार्ड सैनिक के तौर पर वे अपना कार्य करेंगी। तमाम चीजें हैं जो इन्हीं के हैं, मुखारबिन से सुनते हैं। आइए दर्शकों से और हमसे यह अपनी बातों को किस तरह से साझा करती हैं। नमस्कार, दर्शकों को अपना परिचय देंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रूबी तिवारी है और अभी मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से वार्ड 42 की प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया है। जैसा कि भैया ने बताया कि वार्ड 42 में जो पहले वार्ड 38 हुआ करता था, उसमें किसी भी महिला प्रत्याशी को ना ही टिकट दी गई थी और ना ही किसी ने जीत हासिल की थी। तो मैं आप सभी को बस भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते जो पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है और टिकट दी है, उसका मैं पूरी तरह से उपयोग करूंगी और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उन सबके सम्मान के लिए ये इसको मैं जीत कर दिखाऊंगी। और आप सबका सहयोग तो मुझे चाहिए ही, तो आप सब अपना सहयोग बना के रखेंगे। एक लड़की होने के नाते मैं सभी महिला को बोलना चाहती हूँ कि लड़की आज हर क्षेत्र में आगे है, चाहे राजनीति हो, घर हो, समाज हो, हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं। तो जो भी जिस फील्ड से है अपने आप फील्ड को आगे बढ़ाइए और जहां से भी हैं उस चीज में अपना नाम कमाइए। अभी आपने नामांकन दाखिल किया है और चुनावी बिगुल में अपने शंखनाद किया है, प्रवेश किया है। कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिला है। टिकट मिल पाना इतना सहज नहीं होता मित्रों। किसी पार्टी ने अगर भरोसा किया है तो आपने निरंतर उस पार्टी की रीति नीति को अपनाया है और उनका अनुसरण किया है। तदुपरांत आपको इस तरह से किसी भी चुनावी महकमे में, चुनावी माहौल में टिकट प्रदान की जाती है। कांग्रेस से टिकट आपको प्राप्त हुआ, अन्य भी इस दौड़ पर थे। कांग्रेस के ही अगर बात की जाए, अन्य सदस्य भी, कार्यकर्ता भी इस दौड़ में थे, किंतु उन्हें टिकट प्राप्त नहीं हुआ। आपने लगातार कांग्रेस की रीति नीति को और उनके दामन को थामे रखा, अपना विश्वास बनाए रखा और कई गौरवान्वित पदों पर भी आप कांग्रेस में रहीं। तो थोड़ा दर्शकों को आप बताएं कि किस किस गौरवान्वित पदों पर रहीं और जो आपको टिकट प्राप्त हुआ है उसे लेकर आप किस तरह की प्रसन्नता व्यक्त करती हैं। जी, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे कि आपको पिछला चुनाव का जो रिजल्ट हमारे विधानसभा का रहा, कहीं ना कहीं मतलब किसी वजह से हम पीछे रहे और इस बीच में ऐसे ऐसे लोगों ने पार्टी बदली। कहीं ना कहीं सत्ता का जो एक लालच होता है ना लोगों के लिए, पार्टी बदलने को मजबूर हुए हैं। जो लोगों ने पार्टी नहीं बदली, आज हम बोलते हैं ना सत्ता के साथ भी हैं और सत्ता के बाद भी हैं। और पार्टी जो है, हम एक बार जिनकी रीति नीति पे चल रहे हैं, उस रीति नीति को आगे भी हम चलेंगे और पार्टी कभी नहीं बदलने का जो एक सोच है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आज पार्टी ने भरोसा दिखाया है। और मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जिन्हें आगे चल के उम्मीद है कि आगे वो संगठन में बहुत कुछ करना चाहते हैं या कर लेंगे, वो पार्टी ना बदलें। सिर्फ सत्ता रहने के लिए ही बस नहीं होता है। जब परिवार में कोई भी चीजें होती हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, हारना जीतना सब कुछ, हम लोग अपना परिवार छोड़ते नहीं हैं। तो उसी तरह जो संगठन होता है हमारा परिवार होता है और अपने परिवार में सुख दुख हार जीत सबको हमको साथ में लेकर चलना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं करीबन 2013 से मैं जुड़ी हुई हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ में और उनकी विचारधारा को ही लेकर मैं प्रभावित हुई थी। कॉलेज टाइम से ही मैं काफी मतलब उनका देखते आ रही थी। मैं इंदिरा जी की काफी बड़ी प्रशंसक रही हूँ, क्योंकि एक वो लेडी होकर उन्होंने मतलब देश चलाया है। तो मैं खुद चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते मुझे भी मतलब पार्टी ने मौका दिया आगे बढ़ने का। मैं चुनाव लड़कर यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव भी बनी और आज आप सब लोगों की उसमें मैंने मतलब पार्टी ने मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है पार्षद पद का। तो मैं मतलब ये भरोसा तोड़ने नहीं दूंगी और बाकी बताऊंगी कि महिला सब कुछ कर सकती हैं। जी जी, बिल्कुल। देखिए, एक पार्टी यदि
निश्चित तौर पर आप पर भरोसा जताती है। उस पार्टी में लगातार वर्षों से आप सक्रिय रहते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं, सक्रियता की भूमिका अदा करते हैं, आपको टिकट प्रदान करती है, कई गौरवान्वित पद पर भी आप रहते हैं। और एक महिला होने के नाते यदि आप लगातार उस पार्टी का भरोसा को जीतने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही सवाल महिलाओं की यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पर इस वार्ड में जो वार्ड क्रमांक 42 है वहाँ पर महिला ने आज तक बाजी नहीं मारी, या कहना चाहिए उन्हें ऐसा मौका ही नहीं दिया गया। तो इस तरह के मौके न जाने फिर कब प्राप्त होंगे, तो यह तो महिलाओं के हाथ में है कि क्या वह इसी मौके को जाने नहीं देना चाहती और अपने उम्मीदवार का चयन करती हैं या फिर किसी और मौके का इंतजार करती हैं। बहरहाल इस तरह की प्रत्याशी जो कि महिला प्रत्याशी हैं, क्षेत्र के पढ़ी लिखी और स्थानीय प्रत्याशी हैं, वार्ड का जो चुनाव होता है वह घरेलू चुनाव होता है, अपने घर के सदस्य को चुना जाता है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चुनाव हम मानते हैं, क्योंकि यदि छोटी सी भी चूक होती है तो आपका पड़ोसी ही आपको अपना वोट नहीं दे रहा होता है। और इसमें मैं क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करूंगा कि अपने वार्ड में एक बेहतर, शिक्षित और जानकार उम्मीदवार का चयन करें। बाकी मिलते हैं अपनी अगली खबर पर। रूबी तिवारी जी के लिए अपने वक्तव्य कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत।